24 घंटे की लुका छिपी के बाद आखिरकार टीएमसी का पूर्व नेता शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में आ गया। तस्वीर देखिए, आज बंगाल की सीआईडी टीम के पास शाहजहां शेख की कस्टडी को सुरक्षित रखने की कोई दलील ही नहीं बच पाई। आज लगातार दूसरे दिन जब हाईकोर्ट ने जबरदस्त फटकार लगाई तो सीआईडी की टीम ने बिना आनाकानी के सारी प्रक्रिया का पालन करते हुए शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंप दिया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। क्या करते भाई, सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, हाईकोर्ट ने आज फिर रगड़ दिया। अब आपको पहले दो तस्वीरें दिखाता हूं। एक तस्वीर तब की है जब शाहजहां शेख बंगाल पुलिस की कस्टडी में था, तब देखिए कैसे चौड़े में अकड़ से घूम रहा था। और एक तस्वीर आज की है जब सीबीआई की गिरफ्त में आया है, तब उसका चेहरा देखिए कैसे उतरा हुआ है, कैसे भीगी बिल्ली बन के बीच में बैठा हुआ है। यह आपको फर्क बता देगा कि बंगाल पुलिस को लेकर इतने गंभीर आरोप क्यों लग रहे हैं, क्यों हाईकोर्ट तक को कहना पड़ा कि बंगाल पुलिस जो है वो पक्षपातपूर्ण कार्रवाई कर रही है। आपको तस्वीर में दिख रहा है भाई, बंगाल पुलिस की कस्टडी में देखिए कैसे चल रहा है ये हीरो बनकर, और सीबीआई की गिरफ्त में आते कैसे चुपचाप बीच में बैठा हुआ है, कैमरे की तरफ देख भी नहीं रहा। उस वक्त विक्ट्री साइन बना रहा था जब पुलिस के पास था, सीबीआई के पास आया तब भाई ने विक्ट्री साइन नहीं बनाया। शाहजहां शेख की कस्टडी आज सीबीआई को सौंपने से पहले उसका मेडिकल चेकअप कराया गया। किसी आरोपी की कस्टडी देने से पहले मेडिकल चेकअप कराना होता ही है। जब शाहजहां शेख को सीबीआई अपनी कस्टडी में ले गई तो उस वक्त वहां क्या माहौल था, एक बार उस पर एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे शाहजहां शेख पर कल से आज तक लुका छिपी का खेल चला और क्या क्या हुआ। तस्वीरों में दिखा रही है, देखिए आप शेख शाहजहां यहाँ पर इसी गाड़ी में अभी जो है सीबीआई ने अपनी कस्टडी में लिया है। दिखा रहे किस तरह इसी गाड़ी में जो है यहाँ पर लेकर जा रहे हैं सीबीआई ऑफिशियल्स, और कई घंटों के बाद जो है मेडिकल कराया गया और उसके बाद फाइनली शाहजहां शेख को अभी जो है सीबीआई ने अपने कस्टडी में ले लिया। शाहजहां शेख को अपनी गिरफ्त में लेने के लिए सीबीआई की टीम आज शाम 4 बजे से पहले ही कोलकाता में सीआईडी हेडक्वार्टर पहुंच गई, क्योंकि हाईकोर्ट ने शाम 4:15 तक शाहजहां शेख को हैंडओवर करने का टाइम तय कर दिया था। लेकिन हाईकोर्ट की डेडलाइन भी आज मिस हो गई। सीबीआई की टीम को शाहजहां शेख की कस्टडी लेने में तब भी कि जब कोर्ट रगड़ रहा है तब भी शाम के करीब 7 बज गए। शाहजहां शेख सीबीआई की कस्टडी में आ चुका है, लेकिन यह कस्टडी मिलने के पीछे एक लंबी लड़ाई लड़ी गई। शाहजहां शेख को लेकर पिछले 24 घंटे में दिल्ली से लेकर कलकत्ता, हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट और बंगाल सरकार से लेकर ईडी सीबीआई के बीच जो खींचतान चली, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। एक आरोपी के लिए कस्टडी के लिए कैसे मारामारी मची है, कैसे एक राज्य सरकार ने हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक पूरी ताकत झोंक दी, इसकी कहानी देश के उस आम नागरिक को जरूर जाननी चाहिए जिसके लिए इंसाफ सिर्फ तारीखों में फंसकर रह जाता है। आप देखिए, इस देश में जहां आम नागरिक को कोर्ट की दहलीज तक पहुंचने में सालों लग जाते हैं, वहां एक आरोपी को कस्टडी से सुरक्षित करने के लिए कैसे 24 घंटे में एक राज्य सरकार महंगे से महंगा वकील करके दिल्ली से कलकत्ता की दूरी नाप देती है। शाहजहां शेख की कस्टडी को लेकर पिछले 24 घंटे में जो हुआ वो आपको हैरान कर देगा बॉस। और यह वो नेता है जिसको इन्होंने कथित तौर पर पार्टी से निकाल दिया है, लेकिन सीबीआई के हाथ ना लग जाए उसके लिए देखिए क्या क्या हुआ। इस खींचतान की शुरुआत कल दोपहर से हुई जब हाईकोर्ट ने सीबीआई को शाम 4:30 बजे तक शाहजहां शेख की कस्टडी बंगाल पुलिस से लेने के लिए कह दिया। इससे पहले सीबीआई शाहजहां शेख तक पहुंचती बंगाल सरकार बिजली की गति से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई और मामले की जल्द सुनवाई की अपील कर डाली, लेकिन कल कोई बात नहीं बनी। इसी बीच कोलकाता में सीआईडी हेडक्वार्टर में 2 घंटे इंतजार करने के बाद शाम 7:30 बजे तक सीबीआई बिना शाहजहां शेख की कस्टडी लिए खाली हाथ वापस लौट गई। कल शाम को ही ईडी भी बिजली की रफ्तार से फिर से हाईकोर्ट गई और बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं मिली। यह तो कल तक की कहानी थी। इसके बाद आज सुबह जो भाग मची है वो भी सुनिए। ममता सरकार यह जानती थी कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद उसकी पुलिस ने शाहजहां शेख की कस्टडी नहीं दी तो उस पर हाईकोर्ट की अवमानना की कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आज सुबह 11 बजे बंगाल की सरकार फिर से सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। सुबह 11:15 बजे
सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार की जल्द सुनवाई की अपील को ठुकरा दिया और कहा कि वो मामले को बाद में सुने। इतना क्या अर्जेंट है बॉस कि एकदम अभी सुन लें? तो उन्होंने नहीं सुना, तो वहां फजीहत हुई ममता सरकार की। फिर इस बीच दोपहर 1 बजे ईडी पश्चिम बंगाल की पुलिस के खिलाफ अपनी अर्जी लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गई। 2:20 पर हाईकोर्ट ने फिर से आदेश दिया कि शाहजहां शेख की कस्टडी सीबीआई को दे दी जाए, तो वहां डबल फजीहत हुई। आप देखिए, कल से लेकर आज तक शाहजहां शेख को लेकर 2 बार सुप्रीम कोर्ट और 2 बार हाई कोर्ट में मामला पहुंचा। कभी ममता सरकार इधर से उधर कोर्ट में दौड़ी, कभी ईडी सीबीआई इधर से उधर गए। और किसके लिए ये सब? उस आरोपी के लिए जिस पर इतने गंभीर आरोप महिलाओं ने लगाए हैं। अब ये सब देखकर तो आम आदमी यही सोचेगा ना भाई कि हम इंसाफ के लिए हाफ जाते हैं, और यहां राज्य की सरकार एक आरोपी के लिए जबरदस्त दौड़ लगा रही है। खैर, अब शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार को ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी होगी, क्योंकि अब वो सीबीआई के शिकंजे में आ चुका है। सीबीआई को शाहजहां शेख की कस्टडी मिलने का मतलब क्या है, यह भी समझिए। अब तक बंगाल पुलिस की कस्टडी में शाहजहां शेख को जो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलने की आशंका जताई जा रही थी, वो अब खत्म हो गई। बंगाल पुलिस की कस्टडी में शाहजहां शेख जैसे तेवर दिखा रहा था, वो तेवर सीबीआई के सामने दिखा नहीं पाएगा। बंगाल में तो शाहजहां शेख रूलिंग पार्टी से जुड़ा था, संदेश खाली में उसका अलग रसूख था, लेकिन सीबीआई के सामने उसका कोई रसूख नहीं टिकेगा। सीबीआई से ईडी टीम पर हमले के मामले में एफआईआर दर्ज करके 3 केस में जांच शुरू कर चुकी है। शाहजहां शेख के सीबीआई के रडार पर आने से संदेश खाली की उन महिलाओं को भी ताकत मिलेगी जो अब तक इस डर में है कि बंगाल पुलिस की गिरफ्त में तो शाहजहां शेख का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। अब उनमें कॉन्फिडेंस आएगा। बंगाल पुलिस ने कल सुप्रीम कोर्ट का हवाला देकर शाहजहां शेख को सीबीआई की कस्टडी नहीं दी, लेकिन आज कलकत्ता हाईकोर्ट में बंगाल पुलिस की यह दलील भी धरी की धरी रह गई। आज लगातार दूसरे दिन शाहजहां शेख पर ममता सरकार की हाईकोर्ट में फजीहत। ईडी ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि सर देखिए ना, आपके आदेश के बावजूद शाहजहां शेख को नहीं सौंपा इन लोगों ने। सीबीआई की तरफ से बताया गया कि सीआईडी के डीआईजी ने उन्हें सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने तक इंतजार करने के लिए कहा है। यह कोई तर्क हुआ? यह कहा उन्होंने कोर्ट में। इस बात पर हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट के पास मामला लंबित होने का मतलब नहीं है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन ना हो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब तक इस मामले में कोई अंतरिम रोक तो लगाई नहीं थी। सारे पक्षों की दलील सुनने के बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया कि शाम में 4:30 बजे तक ये शाहजहां शेख को ना सीबीआई को दे दो। इस पर ईडी को हाईकोर्ट से अपील करनी पड़ी कि शाहजहां शेख को हैंडओवर करने का टाइम थोड़ा और पहले कर दीजिए, ताकि अगर आज भी वो शाहजहां शेख को हैंडओवर नहीं करते हैं तो कम से कम दोबारा कोर्ट आने का टाइम तो रहे। इसके बाद कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को हैंडओवर करने का समय 4:30 से घटाकर 4:15 कर दिया। आप देख रहे हैं, जांच एजेंसियों को आज भी यह भरोसा नहीं था कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख को हैंडओवर देगी। इतना ही नहीं, कोर्ट ने भी इस बात को माना कि हो सकता है कि बंगाल पुलिस शाहजहां शेख का हैंडओवर ना करे, और इसलिए कोर्ट ने ईडी की अपील को माना और हैंडओवर का टाइम 15 मिनट पहले कर दिया। हाईकोर्ट ने सीआईडी के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई का नोटिस जारी किया। भाई, हाईकोर्ट ने कहा तुमने दिया नहीं तो हो गया अवमानना का नोटिस। 2 हफ्ते में उन्हें यह बताने के लिए कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया जी तुमने। मतलब ममता सरकार, उसके अधिकारी, सबकी फजीहत पे फजीहत हुई। किस आदमी के लिए? इस एक आदमी के लिए जिस पर इतने गंभीर आरोप महिलाओं ने लगाए हैं कि ये उनके साथ गलत काम कर रहा था। इससे पहले कल भी कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को लेकर ऐसी ऐसी टिप्पणी की थी जो किसी भी सरकार के लिए बड़ी फजीहत है। ऐसी ऐसी बातें हाईकोर्ट ने कही कि अगर किसी बीजेपी शासित राज्य के लिए कह देता, कहीं वहां का कोर्ट या योगी सरकार के लिए कह देता, तो ये एजेंडाधारी छाती पीट लेते कि अभी इस्तीफा कराओ, लेकिन ममता सरकार से कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा। आप सुनिए हाईकोर्ट ने कल क्या कहा। हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख के खिलाफ जो बंगाल पुलिस की एफआईआर दर्ज थी उसमें गलतियां पाई। भाई, कोर्ट ने माना कि ईडी टीम पर हुए हमले के मामले में कई धाराएं शाहजहां शेख के खिलाफ एफआईआर में डाली ही नहीं गई। कोर्ट ने यह भी माना कि ईडी के अधिकारियों पर हुए हमले को बंगाल पुलिस ने बड़े हल्के में लिया है। कोर्ट ने कहा कि शाहजहां शेख को बचाने के लिए जांच में जानबूझकर देरी की गई है। हाईकोर्ट बोल रहा है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि शाहजहां शेख एक प्रभावशाली आदमी है जिसके संबंध सत्ताधारी पार्टी के शक्तिशाली लोगों से है। राज्य की पुलिस ने आरोपियों को बचाने के लिए हर संभव कोशिश की,
कोर्ट ने यह माना कि अगर उसे राज्य की पुलिस के साथ रहने दिया गया तो वह जांच को प्रभावित कर सकता है। कोर्ट ने यहां तक कहा कि बंगाल पुलिस का रवैया पक्षपातपूर्ण रहा है। इतना कुछ कहा जा रहा है एक राज्य की सरकार के लिए, ऐसे मामले में जिसमें महिलाओं ने गंभीर आरोप लगाए हैं, और फिर भी आप देखिए इंडी गठबंधन के लोग चुप बैठे हैं। महिलाओं की इज्जत उनकी नजर में तभी है जब वो बीजेपी शासित राज्य में कुछ हो जाए उनके साथ। मोदी को हराने के नाम पर बंगाल में कुछ हो जाए तो सब मुंह घुमा लो। शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से उसे राहत मिलेगी, लेकिन वहां भी झटका लगा। आज सुबह पश्चिम बंगाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंह भी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए, और ये कोई छोटे मोटे वकील नहीं है, मोटी रकम लेते हैं एक एक सुनवाई की। शाहजहां शेख की कस्टडी न देनी पड़े उसके लिए अभिषेक मनु सिंह भी वकील रखे। शाहजहां शेख पर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जल्द सुनवाई की इन्होंने मांग की। अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो राज्य सरकार को हाईकोर्ट के आदेश की अवमानना का सामना करना होगा। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस के पास चले जाइए, वो मामले को जल्द सुनना होगा तो फैसला लेंगे। यानी बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से जिस तुरंत राहत की उम्मीद थी वो नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इनकार कर दिया। लेकिन बॉस, ये सारी चीजें देश देख रहा है। नेताओं की ईमानदारी कितनी है महिलाओं के इज्जत को लेकर। आप देखिए लेटेस्ट तस्वीर आ गई है, इसका चेहरा उतरा हुआ देखिए। ये इसको अब सीबीआई मेडिकल चेकअप के लिए ले जा रही है। उसकी तस्वीरें देखिए आप। इस आदमी को पता लग गया है कि अब ये सीबीआई के पास है, बंगाल पुलिस के पास नहीं। चेहरा देखिए इसका। और वो दूसरी तस्वीर देखिए कैसे रौले में चलता था। आज देखिए चेहरे पर हवाइयां उड़ी हुई है। आज क्यों नहीं विक्ट्री साइन बना रहा है जब सीबीआई के हाथ लगा है? क्योंकि तब तो रौला था कि मैं बंगाल पुलिस के पास हूं, मुझे क्या होगा। अब देखिए इसकी तस्वीर। यही तस्वीर बता रही है कि ये आदमी जो है ना सीबीआई के पास जाकर घबराया हुआ। देखिए अब दोनों तस्वीर साथ में, इधर का चेहरा और उधर का चेहरा देखिए। यही बंगाल का असली चेहरा आपको बता रहा है। संदेश खाली का मामला पूरे देश में फैल गया है, हर जगह इसकी चर्चा हो रही है।